हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि, और मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, क्या राष्ट्र का, या कह सकते हैं NSA। क्या पढ़ रहे हैं? NSA। तो चलिए बिना किसी देरी के, हमारे पास टाइम कम है और एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो हम चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक पढ़ चुके थे हम? धारा 4 तक हम पढ़ चुके थे। चलिए आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट धारा को देखते हैं। धारा 5। धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 इस पे बात करती है कि यदि किसी व्यक्ति को निरोध किया गया है, उसको हिरासत में लिया गया, उसको नजरबंद किया गया है, तो क्या उसको एक राज्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है? मान लो कि अभी नजरबंद किया है कहीं, मान लो दिल्ली में, तो क्या उसको मुंबई भी ले जाया जा सकता है, लखनऊ ले जाया जा सकता है, कोलकाता ले जाया जा सकता है, कहीं पर ले जाया जा सकता है, या जहां पे नजरबंद किया है वहीं पे रखा जा सकता है? तो ये धारा बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको जहां इच्छा होगा उसको ले जाया जाएगा, सरकार को जहां उचित लगेगा वहां पर ले जाएगी। यदि क्या है, एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में लेके जाती है तो उस जिस राज्य में ले जाना है उस राज्य की क्या होगी, थोड़ी सी परमिशन लेनी होगी। क्या होगी? उस राज्य की परमिशन जरूरी है। तो इतनी चीजें है, बाकी क्या है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो उसको स्थान की शर्तें और नियम विनियमन, उसको कैसे रेगुलेशन करना है या रेगुलेट करना है, तो वो पे ये बात करती है। तो चलिए देखते हैं धारा 5 में क्या है। निरोध डिटेन का स्थान एवं शर्तें, डिटेन का स्थान एवं शर्तें क्या है? शर्तें, या कह सकते हैं शर्तों का विनियमन, ठीक है। तो इसमें कहेंगे बिल्कुल स्थान में क्या है, क्या स्थान बदला जा सकता है? स्थान, तो कहेंगे बिल्कुल स्थान बिल्कुल बदला जा सकता है। क्या है? निरोध का स्थान बदला जा सकता है, ठीक है, स्थान बदला जा सकता है। जैसे मान लो, समझ लो कि जैसे ये व्यक्ति है, ठीक है, इसको कहाँ पर, दिल्ली में पकड़ा, तो इसको कहाँ, मुंबई भी ले जाया जा सकता है। कहाँ? मुंबई भी ले जाया जा सकता है, ठीक है। मुंबई से अगर लगता है कि कोलकाता, तो कोलकाता या कलकत्ता भी ले जाया जा सकता है। क्या? कोलकाता भी ले जाया जा सकता है। तो ठीक, इस व्यक्ति को यहाँ से यहाँ भी ले जाया जा सकता है, ठीक है। इसमें लिखना है तो लिख लो, उसी राज्य में भी क्या, उसी राज्य में भी किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में, उसी राज्य में। और दूसरी क्या है, एक राज्य से दूसरे राज्य में। क्या? एक राज्य से क्या, दूसरे राज्य में भी क्या किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, ठीक है। राज्य में, यदि अन्य राज्य में क्या किया गया है, ले जाना है, तो उसको क्या है, अन्य राज्य की क्या होगी, अन्य राज्य की सहमति जरूरी है। सहमति क्या है? जरूरी है। सहमति क्या है? जरूरी है। अगर सहमति नहीं है तो फिर नहीं ले जा सकते, क्योंकि राज्य क्या है, सहमत नहीं है, ठीक है। इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर, और आज इसको क्या करना, खत्म करना। अब नेक्स्ट धारा देखते हैं, जो हमें किस बात के बारे में बात करती है। धारा 6 इस बात के बारे में बात करती है, कई बार आपने सुना होगा कि आप रिपोर्ट करवाने जाते हैं, या कई मूवियों में देखा होगा
कि जब भी हम क्या करते हैं, थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है जो दबंग व्यक्ति होता है, तो उसकी रिपोर्ट, उसके पक्ष में हम रिपोर्ट लिखवाते हैं, उसके उसमें रिपोर्ट लिखवाते हैं, तो क्या करते हैं, जो वहाँ के ऑफिसर्स होते हैं वो बोल देते हैं कि ये जो एरिया या ये जो क्षेत्र है, ये हमारे क्षेत्राधिकार के क्या है, बाहर है, हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं आता, ये दूसरे पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। दूसरे पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पे भी वो बोलते हैं कि नहीं, ये भी हमारे क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, ये तो क्या उस स्टेशन के अंतर्गत आता है। इस तरीके से बहाने बनाते हैं। तो यही बात बताती है धारा 6 कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, निरोध का आदेश आता है, तो इन कारणों की ये क्या है, ये विधि मान्य नहीं होंगे, विधि मान्य नहीं है, या क्या है, ये इनको ये कोई कारण नहीं हो सकती। इस तरीके से इसमें बात की जा रही है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसमें क्या, धारा निरोध के आदेश इन कारणों से अविधिमान्य और अप्रवर्तनीय नहीं होंगे, नहीं होंगे। अब वो कौन कौन से कारण हैं, वो कारण हम देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। जैसे वही है कि ये क्या है, ये जहां से निरोध किया जाना है, क्या है, ये जहां से क्या है, निरोध किया जाना है, यह क्या है, मेरे क्षेत्राधिकार से क्या है, बाहर है, या मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है। क्या है, मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है। यदि कोई ऐसा कहता है, क्या करता है, यदि कोई ऐसा ऑफिसर कहता है, यदि कोई ऐसा कहता है तो फिर क्या होगा, तो ऐसा कहता है तो जो अधिकारी है इन कारणों से क्या, आदेश मानने के लिए मना नहीं करेगा। ठीक है, ये कारण, ये क्या होंगे, ये ऐसे कारण क्या होंगे, ये मान्य या अपरिवर्तनीय नहीं होंगे, उनको जाना ही पड़ेगा। क्या होंगे, उनको गिरफ्तार या उनको नजरबंद करने के लिए, पकड़ने के लिए जाना ही होगा। ऐसा कोई कहने से कोई भी क्या इसमें लिख सकते, कोई भी अधिकारी क्या ऐसा कह के मना नहीं कर सकता। कोई कहता है तो ऐसा वो क्या कर सकता, मना नहीं कर सकता, मना ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, वो क्या कर सकता, मना नहीं कर सकता, उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं, कुछ चीजें और देखते हैं। अब ये देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति क्या है, फरार हो गया है, तो क्या क्या शक्तियां होंगी। अगर कोई व्यक्ति फरार हो गया तो उसके साथ में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में ये बात चल रही है कि फरार व्यक्ति है तो उसको किस प्रकार से उसको सूचना दे सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, उसकी जो संपत्ति उसको जब्त कर सकते हैं, कुर्की करवा सकते हैं, या उसको क्या, उसकी अगर वो उपस्थित नहीं होता तो उसके साथ क्या हो सकता है, इस चीज के बारे में बात करती है। नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 7 क्या कहती है। धारा 7 कहती है, फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियां, फरार व्यक्तियों के संबंध में क्या शक्तियां क्या क्या कर सकते हैं, कैसी कौन कौन सी। यदि कोई व्यक्ति क्या है जिसको क्या किया जाना है, निरुद्ध किया जाना है, और वो व्यक्ति क्या होता है, फरार हो जाता है, या क्या करता है, वो छुपता फिरता है। क्या करता है, फरार हो जाता है, या क्या करता है, कहीं छिपता फिरता है, तो अधिकारी उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए अधिकारी क्या कर सकते हैं, निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। तो कौन कौन से कर सकते हैं। यदि कोई छिपता फिरता है तो अधिकारी क्या करेंगे, तो अधिकारी क्या करेंगे
वो क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, लिखित रिपोर्ट के द्वारा उस क्षेत्र के जो होगा, जो कौन होगा, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा उसको देंगे। क्या करेंगे, उसको देंगे। फिर वो क्या करेंगे, फिर सरकारी गजट में जो होगा, तो जो सरकारी गजट होता है, जैसे हम कह सकते हैं न्यूज़पेपर, तो उसमें क्या करवाएंगे, उसकी सूचना निकलवाएंगे कि ये व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित हो, इसको ऐसा ऐसा इसके पास अपराध है। कई बार देखा होगा कि इस व्यक्ति के ऊपर इतना पैसा लगा हुआ है, इसको पकड़वाने का वाले को इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से करवाएंगे। फिर क्या है, फिर जो प्रथम श्रेणी न्यायिक की अगर लिखित में रिपोर्ट आ जाती है, क्या आ जाती है कि वो यहाँ से नहीं हो पा रहा या वो उपस्थित नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करवा सकते हैं, उसके जो घर है, मकान है, उसकी क्या कुर्की करवा सकते हैं, उसके घर मकान को तोड़वा के जो सामग्री है उसको क्या सरकारी में कब्जे में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए इनको लिखते हैं। क्या कर सकते हैं, लिखित जो अधिकारी होगा, लिखित रिपोर्ट, क्योंकि लिखित रिपोर्ट के द्वारा इसकी जानकारी किसको, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसको, या जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को क्या करेगा, देगा। जो अधिकारी है, कौन देगा, ये अधिकारी क्या करेगा, ये कार्य करेगा, लिखित में रिपोर्ट देगा। ठीक है, दूसरी चीज फिर क्या करेगा, सरकारी गजट में उस व्यक्ति का को क्या करेगा, हाजिर करने का आदेश देगा। किसमें, जो सरकारी गजट होगा, सरकारी गजट में उस व्यक्ति को हाजिर होने का क्या करेगा, आदेश देगा। क्या करेगा, उस व्यक्ति को सरकारी गजट में क्या करेगा, हाजिर होने का आदेश देगा। जिसके संबंध में क्या है, सीजीएम ने क्या है को लिखित रिपोर्ट दी गई है। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, यदि वो उपस्थित नहीं होता तो उसकी संपत्ति को क्या कर सकते हैं, कुर्क कर सकते हैं। संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, संपत्ति को कुर्क करने का क्या किया जा सकता है, आदेश दिया जा सकता है। ठीक है, और क्या किया जा सकता है, यदि वो व्यक्ति क्या है सरकारी गजट में जो हाजिर होने का आदेश दिया है उस पर उपस्थित नहीं होता, तो उसकी सजा को क्या, 1 साल तक, और 1 साल की सजा और क्या जुर्माना भी उसको दिया जा सकता है। तो क्या है, गजट में लिख सकते हैं, सरकारी गजट में हाजिर होने के आदेश पर तो क्या हाजिर नहीं होता तो क्या किया जा सकता है, तो उसको सजा 1 साल, कितनी, तो उसको जो सजा होगी तो उसको और सजा, क्या सजा में क्या 1 साल की जेल प्लस या जुर्माना बढ़ाया जा सकता है या दिया जा सकता है। ठीक है, इतनी चीजें हैं। यदि क्या कोई फरार व्यक्ति है तो उसके साथ ये चीजें करी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। अब है कि निरोध के आदेश के जो आधार हैं उनको क्या करना, प्रकट करना। कितने दिनों के अंदर वो क्या करेगा, जो किसी व्यक्ति को पकड़ा है तो उस व्यक्ति को बताएगा कि क्या कारण है जो जिसके कारण तुम्हें पकड़ा गया है,
अब क्यों पकड़ा गया है तो ये सब चीजें बताएगा, उसको सलाह भी देगा, उसको सरकारी सहायता भी दी जाएगी, उसको क्या किया जाएगा, उसको अपील करने का सरकार में मौका भी दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट धारा, धारा 7, सॉरी धारा 7 तो हमने पढ़ ली, धारा 8। धारा 8 में क्या है, धारा 8 कहती है कि निरोध आदेश, किसके बारे में, निरोध आदेश के आधारों, या इसको क्या कह सकते हैं हम, कारण, निरोध आदेश के आधारों या कारण को प्रकट करना, को क्या करना, प्रकट करना। ठीक है, तो कितने दिनों के अंदर जो अधिकारी है वो निरोध आदेशों को क्या करेगा, प्रकट करेगा, तो कहेंगे 5 दिनों के अंदर प्रकट करेगा। यदि क्या है कोई समस्या आ जाती है, क्या है कोई समस्या आ जाती है, तो वो क्या करेगा, उससे परमिशन लेके क्या 15 दिनों बाद भी क्या कर सकता है, प्रकट कर सकता है। और ये किसको करेगा, जिस व्यक्ति को डिटेन किया है, जिसको निरुद्ध किया है, जिसको नजरबंद किया है, उस व्यक्ति को ये बताएगा कि क्यों तुम्हें पकड़ा गया है, किस लिए पकड़ा गया है। ठीक है, ये सब चीजें बताएगा। फिर उसको क्या अपील करने का अपील करने की सलाह भी देगा वही। तो ठीक है, इतनी चीज आप लिख सकते हैं। क्या है, जो अधिकारी होगा, अधिकारी निरोध के आधार को क्या करेगा, निरोध के आधारों को कितने, अधिकतम कितने, 5 दिन के अंदर, अधिकतम 5 दिन के अंदर देगा, आधार प्रकट करेगा। या क्या है, यदि क्या है, यदि कोई यदि कोई इमरजेंसी है, क्या है, यदि कोई इमरजेंसी है तो उसको क्या कर सकते हैं, तो यदि कोई इमरजेंसी है तो उसको कितने लिखित रूप में, किस रूप में, लिखित रूप में क्या करके, वजह बताकर 15 दिन के बाद, अधिकतम लिख सकते हैं 15 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर, अधिकतम 15 दिन के भीतर अधिकतम क्या करना होगा उसको, वो क्या करेगा, जो निरुद्ध व्यक्ति उसको बताएगा, निरुद्ध व्यक्ति को क्या करेगा, कारण बताएगा। ठीक है, 15 दिन के अंदर वो क्या करेगा, कारण उसको बताना होगा। ठीक है, और क्या बताएगा उसको, जो निरुद्ध किया गया व्यक्ति है उसको क्या अपील करने के बारे में भी क्या करेगा, बताएगा। तो क्या कह सकते हैं कि निरुद्ध व्यक्ति को अपील करने का मौका भी दिया जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, मैं थोड़ा स्याही डाल लेता हूं। चलिए आगे है हमारा क्या, सलाहकार बोर्ड का गठन। चलिए सलाहकार बोर्ड का गठन देख लेते हैं। सलाहकार बोर्ड का गठन कौन करेगा और कितने सदस्य होंगे। चलिए देखते हैं धारा 9। धारा 9 में क्या है, सलाहकार बोर्ड का गठन, किसका, सलाहकार बोर्ड का गठन। तो कौन करेगा, तो कौन है, समुचित सरकार का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई भी कर सकती है। अब ये है कितने बोर्डों का गठन होगा, तो कितने बोर्डों का गठन,
कितने बोर्डों का गठन, तो क्या कह सकते, जितने की आवश्यकता हो, जितने की आवश्यकता हो, क्या जितने की क्या हो, आवश्यकता हो, आवश्यकता हो, लेकिन क्या होगा, एक से अधिक होगा, क्या एक से अधिक, एक से अधिक, ठीक है। एक से अधिक बोर्डों की क्या हो, एक से अधिक बोर्डों का क्या होगा, गठन होगा। बोर्ड में सदस्य कितने होंगे, सदस्य कितने होंगे, तो कितने, 3 सदस्य होंगे। बोर्ड होगा कितने, कितने, 3 सदस्य होंगे, कितने होंगे, 3 सदस्य होंगे। इसमें कौन कौन होगा, तो जो अध्यक्ष होगा, एक जो इम्पोर्टेंट है, जो अध्यक्ष है वो कौन होगा, हाई कोर्ट का क्या होगा, जज होगा, क्या होगा, हाई कोर्ट का जज। वो क्या है, वर्तमान में जज, वर्तमान में है या क्या हो, रहा हो, ठीक है, वो हो सकता है हाई कोर्ट का जज। या फिर क्या कह सकते हैं इसको, इसके स्थान पर सरकार जिसे नियुक्त करे, क्या सरकार, सरकार जिसे नियुक्त करे, लेकिन जो जज है, जो अध्यक्ष है, वो क्या होगा, हाई कोर्ट का जज ही होगा, और जिनको सरकार नियुक्त कर सकती है तो वो हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट धारा 10 की ओर चलते हैं। धारा 10, धारा 10, धारा 10 क्या कहती है कि सरकार द्वारा जो नजरबंदी के जो आधार हैं, उन आधारों का जो कारण है वो सलाहकार बोर्ड के सामने रखा जाना, किसके सामने, सलाहकार बोर्ड के सामने रखा जाना, कि उन्हें क्यों डिटेन किया जाना है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, इतनी चीज समझ सकते हैं कि सरकार, सरकार द्वारा नजरबंदी, जिनको नजरबंदी के आधार, के आधारों को किसके सामने, आधारों के कारण के कारण किसके सामने रखना, सलाहकार बोर्ड, सलाहकार बोर्ड के सामने रखना, सामने रखना, उसको बताना, ठीक है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 13, धारा 13 इंपॉर्टेंट है। धारा 13, धारा 13 क्या है कि नजरबंदी की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तो पहले बता चुका हूं कि नजरबंदी की अधिकतम अवधि, कम अवधि, जब हम केंद्र या राज्य करता था कितने दिन है, 30 दिन है, क्या, और केंद्र या राज्य तो कितने दिन, 30 दिन। यदि क्या डीएम या जो कि कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर है, तो वो कितने, 12 दिन। इसमें हमें पढ़ना है कौन सा, अधिकतम 12 दिन, अधिकतम, अधिकतम कितनी, 12 दिन, अधिकतम कितने, 12 दिनों तक उसको रखा जा सकता है, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। धारा 14 है। धारा 14 में क्या कि नजरबंदी के आदेश को क्या करना, वापस लिया जाना। किसी व्यक्ति को नजरबंद किया गया है तो उसको कौन वापस ले सकता है, जैसे डीएम या पुलिस कमिश्नर ने क्या किया है, किसी व्यक्ति को नजरबंद किया है, उसको क्या किया है, पकड़ा है, उसको हिरासत में रखा है, तो कौन उसको रिलीज करवा सकता है, तो कौन, उससे बड़ा जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो या उससे बड़ा क्या कि राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, दोनों क्या कर सकती हैं, वापस ले सकती हैं, और उसको क्या कर सकती है, छोड़ सकती है। तो यही चीज है नजरबंद, नजरबंद के आदेश को या आदेश का वापस लिया जाना, वापस
लिया जाना। ठीक है। क्या यदि क्या करता है, यदि डीएम या क्या जो पुलिस कमिश्नर है क्या करता है, क्या नजरबंद का आदेश देता है, किसका नजर बंद का आदेश देता है, आदेश देता है, तो कौन केंद्र सरकार या कौन राज्य सरकार क्या कर सकती है, वापस ले सकती है, वापस ले सकती है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझनी है। चलिए इतनी चीज नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। कुछ ज्यादा नहीं बचा है, एक दो धाराएं और बची हैं बस, वो और पढ़ लेते हैं और ये हमारा नियम समाप्त हो गया। चलिए अब धारा आती है, धारा नेक्स्ट धारा क्या है, 14A। धारा 14A किस पर बात करती है, धारा 14A बताती है कि क्या किसी व्यक्ति को अधिकतम, हमने अभी क्या नजरबंद करने का टाइम पढ़ा कि कितने 12 दिन तक हम कर सकते हैं। क्या इसमें सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेनी जरूरी है, यदि कोई ऐसी समस्या है कि जिसमें सलाहकार बोर्ड की अनुमति ना ली जाए तो क्या उनको नजरबंद नहीं किया जा सकता, तो अधिकतम 12 दिन तक, 12 दिन से ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो है कुछ चीजें हैं जिनमें क्या किया जा सकता है, ज्यादा दिनों तक क्या किया जा सकता है, उसको नजरबंद किया जा सकता है। 3 माह 6 माह तक क्या किया जा सकता है, उसको नजरबंद किया जा सकता है बिना किसी परमिशन या बिना किसी सलाहकार बोर्ड के। किस स्थिति में, यदि क्या है कि वो देश की सुरक्षा खतरा हो, उससे क्या हो, देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो, राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा हो, नागरिकों के लिए खतरा हो, जो जैसे जल पानी बिजली इन सब की चीजों के लिए खतरा हो, तो उसको क्या है बिना सलाहकार बोर्ड के पूछे भी क्या किया जा सकता है, उसको रखा जा सकता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसमें सलाहकार बोर्ड की सलाहकार बोर्ड की सलाह लिए बिना, क्या सलाहकार बोर्ड की सलाह लिए बिना किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक तक, 3 माह से अधिक तक क्या करना, उसको अधिक समय तक क्या हिरासत में रखना, किन मामलों में रखा जा सकता है, वो क्या है, वो कारण क्या हो सकते हैं, कारण लिख सकते हैं कुछ भी, कि क्या है देश की सैन्य सुरक्षा खतरे में हो, क्या हो देश की जो सैन्य सुरक्षा, देश की क्या है जो सैन्य सुरक्षा खतरे में हो, सैन्य सुरक्षा खतरे में हो, राज्य की सुरक्षा खतरे में हो, या देश की क्या है, देश की सुरक्षा खतरे में हो, देश की सुरक्षा खतरे में हो, राज्य की सुरक्षा खतरे में हो, सुरक्षा किसमें हो, खतरे में हो। ठीक है, खतरे में हो। और क्या सामुदायिक सेवा क्या हो, खतरे में हो, सामुदायिक सेवा क्या है खतरे में हो, जैसे क्या पानी बिजली। ठीक है, ये चीजें क्या हो खतरे में हो, तो उसको क्या है 6 माह तक क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। तो उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, अधिकतम कितने 6 माह तक, 6 माह तक क्या किया जा सकता है, उसको रखा जा सकता है। ठीक है, 6 माह तक उसको क्या नजरबंद किया जा सकता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई होगी कि ये सब चीजें हो रही हैं, और भी चीजें हैं। तो क्या है जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, तो इन सब चीजों में क्या है, यदि कोई व्यक्ति इन सब चीजों के तहत
नज़रबंद किया जा रहा है तो उसको 6 महीने तक बिना किसी बोर्ड के या बिना किसी की सलाह के उसको क्या नज़रबंद किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट धारा की ओर देखते हैं। धारा 15 धारा 15 कहती है कि जिस व्यक्ति को नज़रबंद किया है उसको अस्थायी रूप से छोड़ा जा सकता है। मतलब जब बुलाएं तब आ जाए, तो इस रूप से जैसे हम उसको छोड़ सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं। तो उसी के बारे में इसमें बात है कि कैसे छोड़ा जा सकता है, यदि छोड़ना है तो क्या क्या करना होगा। ठीक है, उसके बारे में बात है। तो क्या है, धारा नज़रबंद व्यक्ति को अस्थायी रूप से छोड़ना। क्या है, नज़रबंद व्यक्ति को कैसा अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से छोड़ना। ठीक है, उसको क्या किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। उसमें क्या होगी, कुछ शर्तें होंगी, शर्तों के आधार पर क्या किया जाएगा, उसको छोड़ा जाएगा। तो सरकार की इसमें क्या होंगी, कुछ शर्तें होंगी। और शर्तें क्या होंगी, जैसे हम क्या करवाते हैं, किसी व्यक्ति को छोड़ते हैं तो एक क्या होता है, एक शपथ पत्र होता है, उस पर क्या उसके हस्ताक्षर लिखवा करवा लेते हैं कुछ, या धनराशि रखवा लेते हैं, कुछ चीज़ों को हम क्या करवाते हैं, गिरवी के रूप में रखवा लेते हैं। फिर उसको बोला जाता है कि जब भी व्यक्ति आपको बुलाया जाएगा, आपको क्या होना पड़ेगा, उपस्थित होना पड़ेगा, यहाँ पे सिग्नेचर करने होंगे, आपसे जो सवाल किए जाएंगे आप सवालों के जवाब देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें करनी होंगी, तब जाके आपको क्या किया जा सकता है, अस्थायी रूप से छोड़ा जा सकता है। यदि आपको कोई कार्य है, आपका कुछ हानि हो रही है तो आपको छोड़ा जा सकता है। किसी व्यक्ति को भी छोड़ा जा सकता है इन शर्तों के आधार पर। अगर उस शर्तों को पूरा नहीं करता तो फिर उस व्यक्ति को क्या होगी, साल वो क्या जेल और जुर्माना दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, सरकार नज़रबंद व्यक्ति को शर्तों के क्या, ऐसा नहीं लिखे, नज़रबंद व्यक्ति को, हाँ, नज़रबंद व्यक्ति को लिखो, शर्तों पर अस्थायी रूप से क्या कर सकती है, छोड़ सकती है। क्या कर सकती है, छोड़ सकती है। कौन कौन सी शर्तें होगी, उसको क्या होगा, कभी भी वो क्या कर सकती, कभी भी बुला सकती है। ठीक है, कभी भी बुला सकती है। तय समय सीमा से पहले भी क्या कर सकती है, बुला सकती है पहले। ठीक है, और क्या होगी उसको क्या कर सकती, सरकार किसी व्यक्ति को क्या छोड़ते समय क्या कर सकती है, शपथ पत्र भरवाती है। क्या करती, शपथ पत्र भरवा लेती है, उससे क्या करती, शपथ पत्र भरवा लेती है। यदि क्या है, छोड़ने का आदेश क्या होता है, रद्द होता है, तो उस व्यक्ति को क्या एक निश्चित स्थान एवं समय पर क्या है, सरेंडर करने के लिए कहा जाएगा। क्या है, निश्चित एक समय स्थान होगा तो वहां पे सरेंडर उसको हवाले करना होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सरेंडर नहीं करता है, क्या सरेंडर नहीं करता है, इसको ऐसे लिखिए, क्या जो आदेश क्या होता है, छोड़ने का आदेश रद्द होने पर, क्या छोड़ने का आदेश रद्द होने पर व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को क्या सरकार के हवाले नहीं करता है, तो उसको क्या होगा, फिर दंड होगा
दंड क्या होगा, दंड में क्या होगा कि उसको 2 साल तक की जेल, क्या जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। तो कितनी जेल कितनी होगी, 2 साल तक की, 2 साल तक, 2 साल तक, ठीक है। या क्या हो सकता है, जुर्माना, जुर्माना कुछ निश्चित नहीं है, ठीक है। प्लस या क्या हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, क्या दोनों से भी तो उसको दंडित किया जा सकता है। तो ये है, इतनी चीज समझ में आई होगी। अब देखते हैं अंतिम धारा देख लेते हैं। धारा 16, 18 इसमें धारा है, बहुत सारी की सारी हमने पढ़ डाली हैं, ठीक है। अंतिम धारा देख ले इसकी, धारा 16। धारा 16 क्या कहती है, धारा 16 कहती है कि सद्भावना में किए गए कार्य से संरक्षण। ये सरकार खुद को बचाती है कि सरकार पर कोई भी केस या वाद कोई भी दायर नहीं करेगा, क्योंकि सरकार क्या, सद्भावना मतलब उसकी अच्छे के लिए ही क्या कार्य करती है, ठीक है। लिख सकते क्या लिख सकते, सद्भावना, सद्भावना में किए गए कार्यों में संरक्षण, सद्भावना में किए गए कार्यों से संरक्षण, से संरक्षण, ठीक है। तो इसमें लिख क्या है, सरकार पर, सरकार पर कोई भी क्या वाद या क्या कह सकते हैं, केस नहीं करेगा, केस नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये यहाँ पे हमारा क्या होता है, अधिनियम समाप्त होता है। अब कल पढ़ेंगे हम SC/ST एक्ट, इसको नेक्स्ट क्लास में हम देख रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू दोस्तों।